ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने पहली बार सोचा बनवा लूँ, और मैं हरियाणा में था, तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनता है। बोले नाम बता दो भेज देंगे। तो मैंने कहा नहीं, आना तो होता होगा, गाड़ी चला के, अरे क्या गाड़ी चलाओगे, नाम भेज दो। फिर पता लगा इतना ही नहीं है, आप देश में किसी भी ज़िले से बनवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। बस आपको नाम बताना है और एक तय राशि देनी है, बंद किया जाता है। ड्राइविंग टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, मेरे अपने ज़िले से बना, बाहर से नहीं बना। और वो बना 40 की उम्र तक के लिए, क्योंकि तब नया कंसेप्ट है कि 40 की एज तक के लिए बनेगा, क्योंकि 40 में आदमी थोड़ा सा उसको देखने में दिक्कत होती है, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं दिल्ली का निवासी हो गया, तो मैं दिल्ली के ऑफिस में गया इसी भाव से कि जाना है, बन जाएगा। तो मैंने जाके लाइसेंस बनवाना है, तो पता लगा कि ऐसे नहीं बनता है, टेस्ट होता है। वो भी दो टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर पे, एक होता है चला के दिखाना होता है। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहाँ लाइन में खड़ा हूँ, कोई ना कोई साइड से आके बोलेगा मेरे टेस्ट की हो जाएगा, आ जाओ साइड में। पर कोई नहीं आया। टेस्ट की डेट आई। टेस्ट क्या है, कंप्यूटर पे आपको जाना, 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी क्या पूछते हैं, अगर ऐसा एरर है तो कहाँ मुड़ना है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल नहीं पूछते। तो मुझे तो बच्चों वाला टेस्ट होगा। मैंने बाहर देखा, उसके 10-20 लोग वहाँ पर एक किताब को वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे यूपीएससी के एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या टेस्ट है अंदर। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली आपका पहला अटेम्प्ट है। तो, तो मैंने पूछा इसमें भी अटेम्प्ट होते हैं क्या। बोली हाँ, मेरी मम्मी का 7वां है। और एक महिला थोड़ी जो धार्मिक भाव से किताब पढ़ रही है, और साथ में वो धार्मिक कुछ ऐसे ऐसे कर रही है कि हे भगवान इस पर करवा देना किसी तरह से। तो मुझे घबराहट हुई, क्या टेस्ट होता होगा। तो अंदर गए, अलग अलग कंप्यूटर है। मैं देख रहा था कि कहाँ खेल हो सकता है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहाँ भी खेल नहीं हो सकता। हर कंप्यूटर के सामने कैमरा लगा हुआ है। आप जैसे कंप्यूटर पे जाएंगे, सबसे पहले आपकी फोटो आपको दिखेगी उस पर, तो तय हो गया कि आप भी बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं लगभग 10 में से। जैसे 6 ठीक होंगे टेस्ट बंद हो जाता है, उसमें टॉप नहीं करना होता। मतलब अगर पहले 6 ठीक हो गए, 7वां आएगा नहीं, बोलेंगे हो गया आप जाओ। तो मेरा शायद 7वें 8वें में 6 हो गए, तो उसमें आ गया कि आपका हो गया, जाओ। तो आसपास लोगों ने इस भाव से देखा क्या बात है यार, आपका तो हो गया। मुझे पहली बार लगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है। फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा क्या करना है। बोले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, 2-3 दिन के बाद बोला कि एक बाइक और एक कार लेके आ जाना। तो फिर मैं पहुंचा उस दिन बाइक और कार लेके। मैंने अकेले कैसे लेके जाऊंगा, 1-2 लोग साथ में थे। तो बोले कार चला के दिखाओ, तो कार चला के दिखाई, तो कार पास हो गया। अच्छा, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में अटैच होने वाली है, ताकि बाद में जब सवाल उठे तो रिकॉर्डिंग दिखाई जा सके कि ये इस व्यक्ति की ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है प्रशासन में, तकनीक से। फिर बोले बाइक से जाओ, मैं बाइक से गया। आगे से मुड़ के आ रहा था, एक जंगल जैसी जगह थी, आया वापस तो बोले आप फेल हो गए। तो जबकि मैं गिरा भी नहीं था, बाइक से मैं आराम से आया था, बाइक का मेरा अच्छा खासा अनुभव था। तो मैंने पूछा कि क्यों फेल हो गए। बोले अपने इंडिकेटर नहीं दिया, जंगल के अंदर घूम के आना था ऐसे। मैंने कहा इंडिकेटर किसको देता मैं। बोले ये सब नहीं पता हमें, रूल इज रूल। तो फिर 1 महीने बाद फिर गया मैं, फिर बाइक चलाई। इस बार मैंने इंडिकेटर इतना अच्छे से दिया सब कुछ, मक्खी भी मेरी, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया उसको कि भाई तुम टेंशन मत लेना। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सड़क पर बाकी लोग भी इस परीक्षा से गुजर के आ रहे होंगे, वरना सड़क पे हमेशा ही खतरा होता है कि 100 में से 90 का लाइसेंस घर पे आया होगा, और यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे आसपास ही। और क्या पता, और क्या पता कि आप बाइक चला रहे हो, वो ट्रक में प्रैक्टिस कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ेगा।